पिछले क्लास में मैंने देखा था कि एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जो एरोमेटिक तरीके से बताया था, आज उसी का ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखेंगे कि उनसे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कितना समझ में आया, आप कितना क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। तो बिना समय को व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था उसके ही तहत स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये मैंने कल पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध था कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो अभी तक प्रतिवर्ष चुने जाते थे, अब 3 वर्षों के चुने जाएंगे। 3 वर्षों के चुने जाएंगे। कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, जिनमें से 1/4 प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएगी। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बताया जा रहा है कि ये जो कथन अभी मैंने देखा, स्टेटमेंट देखा, उसमें से कौन सा सही है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तीसरा नंबर केवल 3 होगा कि न्यायपालिका सीधे सम्राट से निर्गमित होगी। उपरोक्त निर्गमित सीधा जाकर के उनसे मिलेंगे। चलिए आगे है तीसरा नंबर प्रश्न। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्याप्त थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नागरिक व सैन्य शक्ति दी गई थी। अब हमें यहाँ देखना है कि इनमें से कौन सा सही था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 तथा 3, यानी दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला है असैनिक तथा सैनिक शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा राजस्व सहायता से गवर्नर जनरल में निहित था। पोर्ट विलियम की परिषद ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा मुंबई की प्रेसिडेंसी शासन के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। अब सी नंबर है भारतीय उपनिवेश के अधीक्षण से संबंध सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती थी, जबकि निदेशक मंडल के पास मात्र नियुक्ति या करने का अधिकार था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन देख लिया, जिसमें से ये क्वेश्चन लग रहा हो उसका हाई लेवल का है, तो ये बीपीएससी यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे देखा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया किस वर्ष? देखिए हमने पढ़ा था कि प्रशासनिक सुधार, तो किस वर्ष जो है इसमें सुधार लाया गया? तो 1773 में। पिछले वीडियो में ही मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? किसके तहत? 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा, 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर
एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। हम जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स। चलिए, पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था, बाद में उसे चेंज कर दिया गया। जब चेंज किया गया गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले प्रथम बने थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। चलिए आगे है, ईस्ट इंडिया पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? तो 1773 में स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया पर संसदीय नियंत्रण। चलिए, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो कल मैंने पढ़ाए थे वहाँ से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि कल जो टाइप्स मैंने अधिनियम के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को क्लियर करा, तो मैंने सोचा क्यों ना सस्पेंस को दूर करा जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो मैंने सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ही पूछे गए हैं। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में आगे का जो एक्ट है, जो एक्ट